से दो काम हुए। हाँ हाँ आज एक तो जो है उपचुनाव क्यों ले लेगा, तुम बेकार की बात करो, वैसे कहाँ माँ खा इसको पुनर्जीवित करने के लिए उपचुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि कभी बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपको याद हो तो बहन जी ने भी उपचुनाव लड़ा। हाँ, बात आपकी जायज है, दोनों बातें हैं इसमें। बहन जी बसपा ने भी उपचुनाव लड़ा है, लेकिन सामान्य तौर से ये हमारा मैसेज रहा है नहीं लड़ा है। लेकिन फिर भी हमने उपचुनाव हमारी को मिलाया है। हमने ये 9 साल पहले जो आए थे हमारे फौजी के साथ, इनको भी हमने उपचुनाव मिलाया है। तो बहुजन समाज पार्टी कभी कभी परिस्थितियों के साथ देखते हुए उपचुनाव लड़ लेती है, क्योंकि अभी जो है समाज में की संभावनाएं थी, जब बसपा नहीं लड़ती तो फूट पड़ने की संभावना थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मान्य बहन जी ने उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और रही बात पार्टी के नाराजगी आपसे कुछ नहीं, लगभग 25 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही, लेकिन वो अपने लगभग 10-12 साल ही हुए हैं। तो हम लोग भी बराबर अपनी मूवमेंट को हम लोग ध्यान कर रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर समाजवादी को और कांग्रेस को वोट कास्ट कर दिया था, आज उनके पक्ष में वही सबसे ज्यादा क्रिमिनल वाले लोग उनके पक्ष में ना तो समाजवादी बोली है, ना जो है कांग्रेस बोली है, बोली है तो बहन तुम्हारी माया बोली। तो आज उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिला होगा। अभी 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिला पंचायत की सीटों पर आपके पूर्वांचल के अंदर उन 5 में से 3 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है। तो कहीं ना कहीं वोट वापस आ रहा है और मुस्लिम समाज का वोट भी यहाँ पर फिर से आ रहा है। कहीं ना कहीं हम फिर से पार्टी को मजबूत करने का 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्गीकरण क्रिमिनल यानी कि कोटे में कोटा पे जो है अपना आदेश पारित कर दिया, और कहीं ना कहीं SC समाज के लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। उस समर्थन में बहन जी ने जो है भारत बंद का ऐलान किया। क्या लगता है कि भारत बंद के ऐलान से जो है पहली बार जो है बसपा का कार्यकर्ता जब रोडों पर आया तो क्या बसपा जीवित हुई? देखिए ये तो हमारा युवा चाहता था कि BSP रोड पर दिखे, जो भी कोई आंदोलन हो वहाँ पे बसपा का झंडा वहाँ पे दिखना चाहिए। तो वहाँ से पार्टी में जान पड़ी है और बहन जी बराबर लगातार उस पर प्रहार कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार को बैक फुट पे आना पड़ेगा, इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंट नहीं किया सरकार को, उसको पावर दी है, चाहे तो वो यूज कर सकता है, चाहे तो वो नहीं कर सकता। और वाल्मीकि समाज को जो लोग उकसा रहे हैं, हमें उनसे सभी साथियों से, हालांकि हमारे समाज के वो अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये बात जब लागू होती, अगर इस देश के अंदर कोटा खाली नहीं होता, बैकलॉग नहीं होता, तो तब तो लगता कि कोई एक बिरादरी सारा का सारा कोटा खा रही है। लेकिन यहाँ तो कोटा खाली है, यहाँ तो 15% कोटा खाली है, 7.5% कम भत्ता है 22% में से। दूसरी बात जो है, आप देखिए, मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, आप जा करके देखो, ऐसा कोई वेल क्वालिफाइड अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला हमारा वाल्मीकि समाज का भाई दिखा दो जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और नौकरी पे ना हो। और मैं आपको ऐसे करोड़ों लोग नौजवान जाकर इसमें चमार दादी में दिखा सकता हूँ जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो नौकरी पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोटे में से कोटा करना इनकी बहुत बड़ी चाल है। क्या लगता है जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को भ्रमित किया है कि ऐसे समाज के लोग जो है वो कोटा पे कोटा लागू करके वो जो है उनकी सीटें खा रहे हैं, ऐसे वाल्मीकि समाज के नेताओं के लिए कहेंगे जो देश को तोड़ने का समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं? देखिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी का अभाव है। ये कोई चमार बिरादरी को गैर चमार से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है, ये चमार को चमार से अलग करने का प्रोग्राम है, वाल्मीकि को वाल्मीकि से अलग करने का प्रोग्राम है। जिस बिरादरी के अंदर जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, जो उनको कंपटीशन बीट करते हैं, उनको वो क्रीमी लेयर के नाम पे हटा देंगे, और जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको वहाँ तक पढ़ लिख करके पहुँचने ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये 100% SC समाज को, ST समाज को सरकारी नौकरियों में से अलग करने का इनका ये कार्यक्रम है, जिससे कि ये सत्ता परिवर्तन की बात ना करें, ये सामाजिक परिवर्तन की बात ना करें। ये साहब का एक जिस तरीके से देखा जाए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की वापसी हुई है, उस तरीके से आपकी वापसी की अगर बात की जाए, जयप्रकाश की कब वापसी होगी? हालांकि जिस समय उनको निकाला था, हटाया था, उसके बाद लोगों ने मुहिम चलाई थी कि आकाश के साथ प्रकाश भी चाहिए। अगर प्रकाश होगा तभी आकाश दिखता है। लगभग 1.25 लाख लोगों ने पोस्ट डाली, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद 23 तारीख को आने वाले 23 तारीख इस पर आकाश भाई की वापसी होगी, हमारी संभावना कम थी।
लेकिन मैं अभी इच्छा में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। 6 साल से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। 7 साल से मैं बंद कर रखा है। हम हम कुछ भी करें, कैसे करें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन चाहे हमारी वापसी हो चाहे आखिर में चलते चलते जो है 56 सदर विधानसभा के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और कहीं ना कहीं मनोहर कांशीराम जो आपके बहन जी के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा के लोग हैं, उनको कुछ मैसेज देने की बात। देखिए साहब, यहाँ पर लगभग 1.25 लाख वोट प्राप्त करके बीजेपी यहाँ से जिता है। और यहाँ पे 1.25 लाख वोट ऐसी समाज है। अगर उसका हम 60% वोट ये बन रहा है और हमारे अन्य विधायकों का भी वोट है, तो हमको अपने समाज को मानना है। बीजेपी को जो हराएगा मुस्लिम भाई उसको अपना वोट समाज में वो पार्टी को अपने देना है और अपने पार्टी जो पुरानी पार्टी है बीजेपी को हराने का प्रोग्राम कर रहा है। हमारे सभी लोग जो विधानसभा के जो लोग हैं सभी से अपील करते हैं। धन्यवाद। चलो ऊपर ले लो।